a day after Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia arrested by the Central Bureau of Investigation in connection with the liquor policy scam. Aam Aadmi Party workers hit the streets of the national capital. Many of the Aam Aadmi Party workers detained by the Delhi police. The Aam Aadmi Party workers wanted to march towards the BJP headquarters, which is located at the same road where right now I'm standing. This is Deen Dayal Upadhyay Marg, and both the party headquarters, Aam Aadmi Party as well as Bharatiya Janata Party headquarters, are located just between the distance of around half a kilometer. But Aam Aadmi Party workers were not allowed to march, not an inch, because lot of barricadings were put up, lot of police personnel were deployed over there. Around 100 party workers, that includes some of the MLAs, are detained and they are now being taken to the different police stations. ये लोग अडानी को बचाने के लिए पूरा का पूरा टॉपिक डाइवर्ट करना चाहते हैं, देश को धोखा देना चाहते हैं। ये लोग, इन लोगों की गुंडागर्दी तानाशाही नहीं चलने देंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री जो गिरफ्तार हुए हैं, ये बेबुनियाद पे गिरफ्तार नहीं कहेंगे, हम इसे कैद किया गया है, सच को कैद किया गया है। पता है ना, अच्छा काम कर रहा है, लोगों को शिक्षित कर रहा है, लोग शिक्षित होंगे, समझदार होंगे, फिर लोगों को पता चल जाएगा हिंदू मुस्लिम क्या है, लोग पढ़ाई लिखाई समझदारी से वोट देने लगेंगे, और जब समझदार होंगे तो फिर अपने आप केजरीवाल को चुन लेंगे। देख रहे हैं तानाशाही, देख रहे हैं गुंडागर्दी, बल का किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है, महिलाओं के ऊपर बल प्रयोग किया जा रहा है पुलिस कर्मियों के द्वारा। बेहद शर्मनाक लोकतंत्र के लिए ये बात है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, एक बढ़ते हुए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को दबाने के लिए आज मोदी की सरकार इस तरह की तानाशाही पर उतर गई है। हम बात करते हैं शराब घोटाले की, ये बात करते हैं ईमानदारी की, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही तो क्या मानोगे आप कि अगर बंदा ईमानदार है, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो किसी को आपको करने ही नहीं देना है काम को। तो गलत अरेस्ट, अगर गलत अरेस्ट नहीं किया तो आपको क्या लगता है कि 8 साल हो गए, 8.5 साल हो गए मोदी सरकार को, कि मोदी सरकार के कितने मंत्री ऐसे हैं या कितने उनकी पार्टी के लोग हैं जिनके ऊपर CBI, ED या इनकम टैक्स की रेड गई हो या नोटिस दिया हो? तो ये क्या सारी बेईमानी पूरी विपक्षी पार्टियों के पास ही है? But the protesters who were gathered over here, they demand the release of Manish Sisodia. They were saying that this arrest was completely fake, and the central government, the Bharatiya Janata Party, they are alleging that they want to destroy, to complete finish off the Aam Aadmi Party. That is why they are arresting one by one their senior party leaders. First Satyenj Jain, now second is Manish Sisodia. और सबसे बड़ी बात जो अखबारों में मुझे पता चली वो ये थी, वो कह रहे हैं साहब जो ये पॉलिसी बनाई गई इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये सब लोग जानते हैं कि ये पॉलिसी अगर किसी ने अप्रूव की है तो अनिल बैजल साहब हैं, LG साहब हैं, जिनको केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। उन्होंने इस पॉलिसी को अप्रूव किया और उन्होंने इस पॉलिसी को नोटिफाई किया। तो 10 महीने से CBI क्या कर रही है? क्यों नहीं उन्होंने अभी तक अनिल बैजल साहब से पूछताछ की? सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। कोई सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ नहीं है और केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के ऊपर अत्याचार कर रही है। दिल्ली को याद है और सबको याद रखना पड़ेगा, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने, गिरजाघर के सामने, स्कूल के सामने ये शराब की दुकान खोलने की जिद क्या ईश्वर माफ कर देगा? वो बिलखती, चिल्लाती, चित्कार करती महिलाओं की आवाजों को क्या भगवान नहीं सुनता है? सुनता है साहब। इसलिए कानून का कभी सम्मान इंसान को धोखा दे सकते हैं, मगर देख रहा है। So right now, lot of developments are going to take place in the coming days. With video journalist Amit, I am Alok for the New Indian.